नमस्कार किसान साथियों, आज हम उसी खेत में वापस पहुंचे हैं जिस खेत में कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो बना के दिखाई थी कि यहाँ इसी खेत में हमने 2 लाइन के बाद में एक लाइन पूरी यहाँ से कॉटन की उखाड़ दी थी। आप दिखाएंगे थोड़ा पीछे करके। ये जो आपको सामने पीछे जो लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ से पूरी एक लाइन उखाड़ दी थी बीच में से। लेकिन इन दोनों आसपास की जो लाइनें थी उसमें आप देख पाएंगे कि इन दोनों लाइनों ने जो पौधे थे अपनी जगह को कवर कर लिया है। अगर यहाँ एक लाइन और रहती तो यहाँ वो पौधे बढ़ते, जो ये पौधे अपने बचे हुए हैं उनमें फ्रूटिंग कम होती, फ्लावरिंग कम होती। अब आँखोंगे, अब मैं दिखाता हूँ आपको। हर पौधा, कोई पौधा देख लेना, इसमें देखेंगे आप, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कोई पौधा देखेंगे, बोले यहाँ देखो सब टहनियाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ आएंगे, ये देखो ये तैयार हो चुका है। यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये 7वीं, ठीक है। नीचे की टहनी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कोई पौधा देखेंगे। ये इसीलिए संभव हो पाया, इधर देख लें आप, ये इसीलिए संभव हो पाया कि इन दोनों के जो बीच में गैप था वहाँ से पौधों में हवा का संचार अच्छा हुआ। और इस खेत में इन्हीं किसानों के जो खेत इन्होंने छोड़ा था, यानी कि प्रयोग के तौर पे देखा था कि एक जो सामान्य बिजाई का तरीका था 2 सवा 2 फीट पे, और एक इसमें जो अपने पौधों की संख्या कम की थी। तो जो दूसरा खेत है उसमें कीट पतंगे भी ज़्यादा हैं और जो फ्रूटिंग है वो इससे कम है। कम इसलिए है क्योंकि यहाँ जो अपने खड़े हैं इस जगह पे एक लाइन और थी, और उस लाइन पर होने से इस साइड और इस साइड में हवा और प्रकाश का संचार कम हुआ, जिससे इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग कम हुई। और ये जो मेथड है अपने को आगे सरसों के समय काम में लेना है। अभी लगभग अक्टूबर में किसान सरसों की बुआई करेंगे, अक्टूबर नवंबर में, खास अक्टूबर से शुरुआत हो जाती है अपने। उस समय जो किसान नज़दीक बुआई कर देते हैं तो वो अपने खेत में पौधों की संख्या उचित रखें, यानी कि पहले पानी लगाने के टाइम उस टाइम अपने पौधों को बिरला कर दें। या जहाँ ज़मीन अच्छी है, बढ़िया ज़मीन है जिसमें फसल बढ़िया खिलती है, फलती फूलती है, वहाँ पहले बीज उचित रखें, कम रखें। और अधिक बीज डालने से अधिक फसल नहीं होती, क्योंकि जो पौधे होते हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में हवा का संचार होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश पहुंचना चाहिए। जब पौधों की संख्या ज़्यादा होती है तो पौधों में वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और उसमें जो हमारा उत्पादन होना होता है, फूल फल बनने होते हैं, वो कम बनते हैं। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। धन्यवाद।